यहाँ से आप नसीली उठावें और यहाँ से हिम, और इन तीनों को मिक्स करके आप क्या बोलोगे, संकल्प हिम नसीली पहल। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि संकल्प पहल का किससे संबंध है, कहाँ से है, तो आप बार बार बोल ही रहे हैं संकल्प हिम नसीली पहल, और यहीं से आपका आंसर बाध करेगा। हिम से हिमाचल प्रदेश और नसीली से आपका नसीली जो दवा है इसका तस्करी रोकना, लत छुड़ाना, जो न भूले दी न करें। जो दादा परदादा वाला पुराना तरीका चलते चला आ रहा है घिसा पिटा, अब समय आ चुका है कि उसमें कुछ मॉडिफाई करके इस प्रकार से आंसर याद किया जाए कि ना भूले ना कंफ्यूज हो। करते क्या है, प्रश्न और आंसर को अलग अलग करके याद करते हैं तो बाद में कंफ्यूजन होता है, ये इसका वो उसका। इसलिए अब नए तरीके से जो आंसर है और प्रश्न को इस प्रकार से दोनों मिक्स कर दें कि प्रश्न जब बोले दिखें तो आंसर खुद ब खुद निकले। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 10 अक्टूबर का करंट अफेयर शानदार तरीके से याद करेंगे, और आप चाहे जितना पढ़ लें, सिलेक्शन तभी होगा जब आपका आंसर याद होगा, ये सब आप लोग जानते हैं। चलते हैं सीधा क्लास में। भौतिक फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, नियर अबाउट आने मेरे 2-3 लोग को दिया जाता है। अब 12 लोग लगभग अप्रॉक्स हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, सभी ऑप्शन में आ जाता है तो बाद में कंफ्यूजन होने लगता है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री कौन से वाले हैं, तो उसका भी तरीका वही है अपना एक के, ये जिस क्षेत्र के हैं वहाँ से कुछ आगे पीछे के उठाए के इनके नाम में ही हमेशा के लिए बार बार जोड़ दें कि एक बार ऐसा जोड़ लें कि ये ना हो कि 2024 में 2000, ये 4 साल बाद भी याद रहेगा। आइए देखते हैं कैसे। अब ये फिजिक्स के हैं तो सही आंसर क्या है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो अब देखिए ये फिजिक्स या भौतिकी के लिए है तो यहाँ पर इनके लिए भौतिक उठाएंगे, ठीक। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर जोड़ के दोनों में अब ये बार बार हमेशा के लिए यही नाम हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, जॉन भौती हॉपफील्ड, और दूसरा नाम क्या है, जेफरी भौती हिंटन। अब देखिए क्या होगा, आपके एग्जाम में या प्रश्न या ऑप्शन में यही दिखा मिलेगा, ठीक। और जब आप इसको ऑप्शन देखेंगे बार बार तो तब तक भर में आपका ये आंसर निकल जाएगा कि जॉन भौजी हॉपफील्ड, ला कुछ और निकल गया। अब कुछ ना समझा यार, एक बहुत ही समझा, ठीक है। क्या बोलोगे, जॉन भौती हॉपफील्ड, और यहीं पर भौती से क्या निकलेगा, भौतिकी हो जाएगा। आपका ज़्यादा थोड़ा वैसा लागत हुआ तो फिजिक्स फिजी उठाए ला, ठीक, आपको जो अच्छा पड़े। और यहाँ पर क्या बोलोगे, बार बार जेफरी भौती हिंटन, क्या जेफरी भौती हिंटन। अब वो वाला ना जो गलती निकल गया वो का समझ ले, अगर वैसे फिलहाल वो भी जोड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इंटरटेनिंग के रूप में आपको याद हो जाए, और बोला भी इसीलिए गया है कि आप लोग का याद हो जाए। अब कुछ लोग को लगेगा, कमेंट करेंगे कि ये भौती जोड़ लिए हैं, नाम ऐड हो गया, ऐसा लगा था। देख लिया, ये जो नाम भी है, ये हिप हॉप जो गाना है, यह टाइप का ये नाम लागत है, तो ये भी ऐसा है। लेकिन जब बार बार फ्लो में सेट रख के रहिए तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर तक पहुंच जाएंगे। और ये किसके लिए दिया गया है, जो मशीन लर्निंग है इसके लिए दिया गया है। नोबेल पुरस्कार के बारे में कल वाले में थोड़ा बहुत डिटेल हमने बता ही दिया था। शुरुआत कब हुआ था, 1901 में 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाएगा। और इससे पहले हम लोग क्या, यानी कि मेडिसिन में, चिकित्सा में हम लोग क्या, किनको मिला था, इनका नया नाम है क्या है, विक्टर मेडी एम्बोस, क्या गैरी रूप मेडिकुन। और बार बार यहीं बोले रहेंगे तो मेडी से आपका मेडिकल होइगे, मेडिसिन होइगे, ये आपका आंसर निकलेगा। अब ये कुछ लोग ऐसा हुए खाली एक बार क्लास देख लेगा तो ना याद हुई, एक बार नोट्स बनाओ पड़ी, 2-4 बार रफ लिख लेंगे तो आपको वैसे ही फिट हो जाएगा। और जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने अपनी सेवानिवृत्त संन्यास की घोषणा की है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो सही आंसर क्या है, त्रिपुरा। अब देखिए इनसे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा जाएगा, कौन कौन सा। ये पहला तो आज यहाँ नाम लिखा है जिम्नास्ट, यही पूछा जा सकता है ये कौन से खिलाड़ी हैं। तो यहाँ से जिम्नास्ट के लिए हमें याद करना है तो जिम याद करेंगे जैसे, और उसके बाद किस राज्य से हैं, त्रिपुरा से हैं, तो हम लोग यहाँ त्रि उठा लेंगे। अब दोनों को इनके नाम में ही जोड़ देंगे कि ये ताउम्र के लिए हमारे लिए अब यही रहेंगे। कौन रहेंगे, दीपा जिम, क्या बोलोगे, दीपा जिम कर्मा तिरकर। आपका बार बार वैसे अदर लोग क्या पढ़ते हैं, दीपा कर्माकर, आपके लिए अब हमेशा के लिए नाम क्या हो चुका है, दीपा जिम कर्मा तिरकर, ठीक। तो जैसे यहू कर्माकर भी पहले ऑर्डर लगा होगा तो ये भी शुरू में एक बार ऑर्डर लगी, लेकिन बार बार में जब बोली है तो ये हैबिचुअल हो जाएगा कर्मा तिरकर। और दीपा जिम्नास्ट, अब जिम से क्या हो गया आपका, जिम्नास्ट हो गया है, और
कर्मा तिर से क्या आपका निकलेगा, त्रिपुरा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है, ये बंध जाता है कि वो क्या होता है कि ये ना कंफ्यूज हुई है ना भूली है। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। संन्यास की घोषणा किए हैं, त्रिपुरा अगरतला से हैं, और 2016 में जो रियो ओलंपिक था इन्होंने क्वालिफाई किया था। पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट थी जो 4th नंबर पर आई थी, बहुत चर्चा में रहा। और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री भी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे हम लोग और जो संन्यास लिए हैं उनका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, और लोग क्या पढ़े हैं, रोहन बोपन्ना। ये जो लोग पढ़े हैं वो याद होगा। हम लोग रोहन बोपन्ना जी को क्या बोलते हैं, रोहन टेनी पन्ना अर्थात टेनिस। PR श्रीजेश को हम लोग क्या बोलते हैं, PR हॉकी जेस अर्थात ये हॉकी के खिलाड़ी है। जब इसी में फुलों से बंध जाएगा तो वही होगा, अब समझ लें। तो इसलिए आप लोग अब तरीका बदल लीजिए। जैसे हाल ही में चर्चा में रहे उस्ताद अलाउद्दीन खान, एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार हैं, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सही आंसर क्या है, सरोद से हैं। अब देखिए पहले तो यही में कंफ्यूजन हो जाए, सरोद, संतूर, सितार कि किसके हैं, और उसके बाद इतने नाम इतने यंत्र है, ऐसे ओवरलैप हो लागत है, झिलमिलाए लागत है कि ना लागत है, बताओ। ठीक, तो उसका भी तरीका हमने हर एक जगह यही कहा है, जो ये जिनका वादक है और जिनका ये है उसी हिसाब से उनके जोड़ देते हैं। जैसे सरोद के लिए हम लोग रोद जोड़ते हैं, संतूर के लिए हम लोग संतू जोड़ते हैं, सितार के लिए हम लोग तार जोड़ देते हैं, या सिद्ध जो जैसा पड़ता है उचित। अब देखिए ये किसके वादक हैं, इसका यहाँ सही आंसर क्या है, सरोद। इसका भी आपके प्लेलिस्ट में GS वाले में पूरा हमने जितना है सब एक क्लास में कवर करवा दिए हैं, आप वहाँ से जाएँ कवर कर लें। अब ये क्या करोगे, उस्ताद अलाउद्दीन रोद खां, क्या बोलोगे, इनका नाम हमेशा फ्लो में या यहाँ भी और का जोड़ ले, उस्ताद रोद, क्या बोलोगे, उस्ताद रोद अलाउद्दीन रोद खां, बार बार फ्लो में यही बोलेंगे। और रोद से तब यहाँ आपका आंसर बाध्य करेगा, सरोद होगा। और ये यहाँ पर चर्चा में क्यों क्या कैसा रहा है, यहाँ पर क्या होता है, जो सतना मध्य प्रदेश है, यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय वहाँ का, इनका क्या मनाता है, उस्ताद अली खां का समारोह मनाया जाता है, जो 50वां नंबर के संस्करण था। और ये किस घराना के हैं, मैयर घराना के, इसलिए चर्चा में है। और आपका मैक्सिमम प्रश्न इससे रिलेटेड ये बनता है। अब यहाँ भी जैसे अगर आपको लिखना हुआ, हम लिखते तो इसको मतलब क्या लिखते, उस्ताद सरोद या रोद, उस्ताद रोद अलाउद्दीन रोद खान समारोह। अब ये इनके नाम के लिए हमेशा ये नाम रही न गए, ये जुड़ गया है, इतना उम्र वाला है वही तरीका। और पेरू की लीमा में 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपका प्रश्न नहीं बनेगा, इसको यही पूछा जाएगा कि ये किस नंबर पर रहा है। और उसके बाद क्या है, ये 4th क्रम है, आयोजन कहाँ हुआ है, लीमा पेरू में। और उसके बाद ये फर्स्ट भारत रहा है, टोटल ये गोल्ड सिल्वर ब्रांज इतना मिला है, ये सब नहीं याद रख क्योंकि ये क्या है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो और हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड बनता है उतने पॉइंट उतने टॉपिक देखना है, क्योंकि अगर किसी के भी उसमें जाएंगे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना उतना है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती है, तो सही आंसर क्या है, जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि JKN, क्या JKN ने जीता है। अब देखिए दोनों सीटें के कहाँ का, जम्मू कश्मीर और हरियाणा का भी रिजल्ट आया है, कब आया है, 8 अक्टूबर को आया है। दोनों जगह की सीटें कितनी है, 90 है, 100 माह से 10 में गया 90, ऐसे थोड़ा ठीक है। और इसमें क्या है, UT बनने के बाद कहाँ, पहले आप सब जानते हैं एक स्वतंत्र प्रदेश रहा जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख। तो यहाँ टोटल कितना सीट मिला है, 42 सीट मिला है। और उसके बाद यहाँ के CM कौन बन जाएंगे, अमर अब्दुल्ला बन जाएंगे। और BJP जो हरियाणा में रहा है वो कितना सीट, यहाँ क्या है, 48 सीट जीती है। और जबकि यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस जीत रहा था, लेकिन अब क्या है, कैसे है, BJP जीता है, 3rd बार इसका सरकार बनने जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, जो विनेश फोगाट जी हैं खिलाड़ी, किस सीट से हैं, जुलना सीट से हैं।
और उसके बाद ये भी आपके इम्पोर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये चर्चा में बहुत रही हैं, विवाद भी रहा, सारा सब कुछ आप जानते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? लाओस। आप बोलोगे क्या? यहाँ से लाओस उठाए के इसका नाम ही दे दोगे 21वां आसियान लाओस भारत शिखर सम्मेलन। क्या बोलोगे? 21वां आसियान लाओस भारत शिखर सम्मेलन। जब फुलों में रहेगा तो थोड़ा यहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगा, नहीं तो सिंगापुर, मलेशिया, चीन, जापान, फ्रांस जितना हो पाएगा सब घूमेंगे। और यहाँ पर थोड़ा बी अलर्ट रहा बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाइए। 21वां एक के साथ जोड़े रहा, नहीं 22वां ये आ जाए फिर यहीं लाओस से रखा। तो ये जो क्या है, लाओस कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशियाई एक देश है। और जो आसियान क्या है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है। और चर्चा में क्या है? भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके बारे में चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। और अपना प्रश्न अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही कि आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? बता इस दिए देते हैं आप लोग कि नहीं तो आप पूरा वैसे कंटेंट तो हम जितना इंपॉर्टेंट होता है लिखते उतना है, लेकिन एक पॉइंट क्या होता है एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो समझाने के लिए, इसलिए हम आप लोग को बता भी देते हैं। अब क्या है, रुपए कार्ड लॉन्च हुआ। देखिए लॉन्च तो बहुत देश में हुआ है, लेकिन अब यहाँ का प्रेजेंट वाला वर्तमान क्या है? मालदीव है। तो हम लोग क्या करते हैं, माल यहाँ से उठाएंगे और ये क्या बोलोगे? रुपे माल कार्ड लॉन्च। क्या बोलोगे? रुपे, इसका नाम ही दे दोगे रुपे माल कार्ड लॉन्च कहाँ हुआ है। यहाँ पर क्या बोल दोगे? रुपे माल कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है। अब ये आप प्रश्न बोलते हैं लेकिन ऑलरेडी ये माल से आपका आंसर मालदीव निकल चुका है। और इसका राजधानी कैसे याद? इसका राजधानी है माले। अब देखिए हमने राजधानी का भी वो याद करवा दिया है। आप चाहें तो इसी में जो राजधानी होता है इसके बीच में हमने कराया है। मालदीव का नया नाम क्या बोलोगे? माल माले द्वीप। माल माले द्वीप तो वहीं पर अब देश होगा और राजधानी वहीं में ऑलरेडी है। अब ये किसने रुपए किसने शुरू किया है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और वैसे भी कौनो सरकारी पैसा आपके पहले आवत रहा हो ना, अब रुक गए हुए ना आवत हो, तो ये भी एक है कि आप जाए के बैंक से NPCI कराए ला, ठीक हो जाए। और उसके बाद क्योंकि भाई विभागीय है तो जानत है, ठीक है। और नहीं तो अगर NPCI बैंक से ना हुए तो जो पोस्ट ऑफिस में होते वहीं जाके खाता खुलवा ले, ये NPCI आपके ऑटोमेटिक वहाँ से लिंक हो जाए, ले एक्स्ट्रा यहू ले ला। और मालदीव क्या है? राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। चाहे तो इनका यहाँ पर नाम इस पे भी कह दें, क्या बोल दें? मोहम्मद माल मुइज्जू, और माल से मालदीव हो जाएगा। ये से करने से क्या होता है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। अब और भी चर्चा, क्योंकि ये कहाँ भारत यात्रा पर आए हुए हैं और दूतावास स्थापित करने की बात किया। अब चेन्नई में वही सब करिए, अड्डू में इनके हम लोग करेंगे, यही होता ही है। और हाल ही में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए संकल्प पहल किसने लॉन्च किया? अब देखिए इसमें 2 पॉइंट याद करना है। कौन सा? एक नशीली दवा की समस्या से रिलेटेड और दूसरा एक किस राज्य का है। तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के लिए हम लोग क्या उठाते हैं? हिम उठाते हैं। और यहाँ से नशीली तेरी आंखें, जो नशीली कहीं क्या है ना, ये दोनों उठाए के अब क्या बोलोगे? संकल्प हिम नशीली पहल। अभी तक क्या एग्जाम में या प्रश्न मिलेगा? संकल्प पहल। आप बार बार ये काट करके यहाँ आप क्या अपडेट करोगे? संकल्प हिम नशीली पहल। और हिम से हम लोग कहाँ जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। और नशीली से मतलब क्या निकलेगा? कहीं ना कहीं नशीली दवाओं की समस्या से रिलेटेड बातें होगी, अर्थात नशीली दवा की जो है तस्करी को रोकना और जो नशीली दवा का जो आजकल के युवा लत लग चुकी है उसको छुड़ाना इसका उद्देश्य है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ समझौता की है? तो सही आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। अब इसमें क्या याद करना है? देखिए, और याद करना बार बार हम क्यों फोकस करा रहे हैं, आप लोग को पता ही है कि मेरा उद्देश्य मुख्य फोकस क्या है? आंसर याद करवाना ही है। क्योंकि ये जो आपका कंटेंट है और जो सारा है कहीं भी हर एक जगह करंट अफेयर में जो हम पढ़ा रहे हैं वही सब पढ़ा रहे हैं बस। तो क्या है, यहाँ आपको याद ही कराया जाए। देखिए ये क्या है? भारत का पहला ब्लू लोन है, एक ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये 2 और ये 3 चीज़ें आपको याद करना है। अब अलग अलग किए रही हैं तो कल इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, ऐसा होना सुनिश्चित है। लेकिन अगर बांध दिया, शादी कराए दिया, तब फिर ना जाइए। तो वही यहाँ पर तरीका है। अब देखिए क्या करेंगे,
भारत का पहला ब्लू, क्या भारत का पहला ब्लू IFSC एक्सिस लोन समझौता। अब IFSC का मतलब समझ ला क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन, जेका हिंदी हो जाए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अब तीनों जोड़कर आप बार बार क्या बोलोगे, भारत का पहला ब्लू IFSC एक्सिस लोन समझौता, ये चीज हुआ। आप लोग ये फर्जी के पढ़ते हैं अलग अलग, हुआ क्या है, भारत का पहला ब्लू IFSC एक्सिस लोन समझौता। ठीक, ये तो अब मान लिया तीनों प्रश्न आंसर हो गए। अब लेकिन इसको समझ भी तो लिया जाए है क्या। अब देखिए, अब ब्लू से आप थोड़ा आज पानी पानी सानी बुलू बुलू नीबी बुलू, पता नहीं का गाना आता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक क्या नाम है, ये जो पानी होता है ब्लू से रिलेटेड होता है। तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे समुद्री परितंत्र या जल प्रबंधन से रिलेटेड जाएंगे, और जो इकोसिस्टम मराइन इकोसिस्टम है इसको बेहतर करने के लिए, बनाने के लिए, और जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ये क्या करेगा, जो इंटरनेशनल वित्त निगम है लोन देगा, और कितना देगा, 500 मिलियन डॉलर देगा। और उसके बाद ये उद्देश्य रहेगा, ये IFSC क्या है, विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। आप मेन रूप से बार बार यही चीज बोलोगे तो इतने में आपका सब आंसर बधा रहेगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना दूसरा विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा किया है, तो सही आंसर UAE संयुक्त अरब अमीरात है। अब देखिए, इसको इसी में ले आना है और प्रश्न ही बना देना है। क्या बोलोगे, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT दूसरा UAE विदेशी परिसर संस्थान, क्या बोलोगे, ये आपका प्रश्न है। क्या बोल रहा है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहा अपना दूसरा UAE विदेशी परिसर, क्या यही बोल दे, UAE विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। आप बार बार यही बोलोगे, लगेगा कि आप प्रश्न तक पहुंचना चाह रहे हो, ऑलरेडी वो निकल चुकेगा, क्योंकि ये फ्लो में वो निकल ही जाएगा। तो आप ये बोलोगे, और ये कहाँ पर हो रहा है, दुबई UAE में हो रहा है। और पहला कहाँ था, अगर ये दूसरा है तो पहला कहाँ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, और एक यहीं पर। अब जैसे क्या होगा, विदेशी व्यापार संस्थान और ये परिसर, तो कहीं ना कहीं व्यापार से रिलेटेड का बढ़ावा देगा। और क्या हो जाएगा ये, देखिए एक यहाँ पर क्या और शुरुआत किया जा रहा है, जयवान कार्ड योजना की शुरुआत किया जा रहा है, UAE में किया जा रहा है। तो हमने इसका नाम ही क्या दे दिया, जयवान UAE कार्ड योजना। क्या, जयवान UAE कार्ड योजना की शुरुआत कहाँ, कौन कर रहा है, UPI को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और ये IIFT क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और अब जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे वो हमने सब कवर करवा लिया है, मुख्यतः याद करने पर ही फोकस किया है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो आगे है उसको बढ़िया से याद करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा नॉलेज के लिए, ज्ञान करने के लिए तो आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिलेक्शन उद्देश्य है तो मेन रूप से याद करने पर ही फोकस करना पड़ेगा। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत दिया गया है, आप देखिए क्या निकल के आएगा, पश्मीना दाख ऊन हम लोग पढ़े हैं, बोडो सम करके पढ़े हैं, तो ये कुछ होगा तो ये असम से रिलेटेड आंसर निकल के आ जाएगा। और निम्नलिखित में से किसे 2024 में चिकित्सा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मेडी उठाते हैं तो आप देखिए किसी में मेडी जुड़ रहा है, विक्टर मेडी एम्ब्रॉस, गैरी मेडी, रूप मेडी कुन, अर्थात ये आपका आंसर। बथुकम्मा त्योहार ताउम्र आप भूला के दिखावें, अगर इसका नाम ही दे चुके हैं बथु तेल कम्मा, आप कभी भी भूल के दिखावें तो सही आंसर तेलंगाना हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत सम मोइना सम योजना की शुरुआत किया गया है, और सम सबसे आंसर बाध्य कर रहा है, असम के सिवा कुछ हो नहीं सकता। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ हो रहा है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हाल ही में चाइना ओपन 24 का महिला क्या है, महिला कोको एकल या कोको महिला एकल खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ ने। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असनी सब या असबमी मशीन गन का संबंध किससे है, अर्थात सब मशीन गन हो जाएगा आंसर। हाल ही में जल सागर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, लेकिन आप पढ़े ही हैं, जल जगार 36 महोत्सव योजना, अर्थात छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या है, तो आप बोलोगे क्या, महिला एशियाई
हॉकी या गुड़िया हॉकी चैंपियन 24 ट्रॉफी, अर्थात ये शुभंकर जो एक्स्ट्रा गुड़िया रहेगा ये शुभंकर है। अब हमने सब याद भी करा दिया, रिवीजन भी करा दिया, अब आपके ऊपर है। और जो लोग किसी प्रकार से पहली बार क्लास में आ गए हैं, मिल गया है, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और ऑलरेडी आप किए हैं तो बधाई हो, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हैं, सिलेक्शन के पास में हैं। और लाइक शेयर कमेंट ये सब जरूर करिए उत्साहवर्धन के लिए, जिससे और क्लासेज आएँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अभी, जुड़ जाएं, फेसबुक इंस्टा सब जगह से जुड़ जाएं, और यहाँ पर सूचनाएं मिलते रहते हैं इन्हीं सब शब्दों के साथ में। सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।